फाइंड तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल अ टफ पार्ट कि हाँ समझ आ जाता है बट तुम्हारे क्वेश्चंस जो हमेशा से हक देते हो, हमेशा गलत करके आते हो, तो मैं तुम्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसे लर्न कराऊंगी कि तुम्हें जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। एक बात याद रखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही दूसरा नाम रिप्रोडक्टिव साइकिल है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर एक और साइकिल चल रही है। दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा लर्न करने के लिए मेरी 4 बातों को याद रखो कि तुम्हारा पिट्यूटरी और तुम्हारा ओवरी, इन दोनों के हार्मोन्स का रोल होता है। तुम्हारा पिट्यूटरी 2 हार्मोन निकालता है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच, दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका नाम क्या है? एफएसएच। दूसरा आता है हमारा ओवेरियन हार्मोन, जो कि हमारी ओवरी रिलीज करती है। मेरी ओवरी नहीं, मेरी ओवरी क्यों रिलीज करेगी? मतलब करती तो है पर वो मेरी अपनी बात है, बट सबकी ओवरी जो रिलीज करती है दैट इज योर ओवेरियन हार्मोन। उसके अंदर आते हैं हमारी 2 चीजें, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। हमारे ओवेरियन हार्मोन जो ओवरी रिलीज करती है हार्मोन, उसके अंदर आती हैं 2 चीजें, क्या क्या? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि हमारा पिट्यूटरी हार्मोन जो रिलीज करता है उसका नाम है एलएच और एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कोई फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा होगा। दूसरा है ओवेरियन हार्मोन, जो मेरी ओवरी रिलीज करेगी, वो क्या क्या है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कृपया आप अपना फटाफट से अभी फटाफट से इसको बंद करके एक बार खुद को सुनाओ कौन से 2 हार्मोन्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक, अब हमारी ओवरी में होता क्या है, मैं आपको जनरलाइज्ड ऊपर से बताती हूँ ताकि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आ जाए। इसके अंदर पड़े होते फॉलिकल, ये ओवरी है। कितनी ओवरी होती है? 10-12 ओवरी होती है? नहीं, 2 ओवरीज होती है ना। तो इस ओवरी के अंदर क्या होती है? फॉलिकल्स, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल और बड़ा होगा, सेकेंडरी फॉलिकल और बड़ा होगा, टर्जरी फॉलिकल। इस सबसे बड़ा आ जाएगा जब मैच्योर हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, कहां गया मेरा ग्राफियन फॉलिकल? अरे मेरा मतलब ये असली का ग्राफियन फॉलिकल थोड़ा निकाल के दिखाऊंगी अपना। हाँ, तुम सोचो ये मेरी ओवरी में से मैंने ग्राफियन फॉलिकल दिखा रही हूँ, ठीक है। अब जब भी ये ग्राफियन फॉलिकल एक अंडा, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है? ओवम प्रेजेंट होता है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओवम। जब भी ये ग्राफियन फॉलिकल एक ओवम को रिलीज कर, जैसे ये जो ग्राफियन फॉलिकल था इसने अपना ये ओवम को रिलीज कर दिया, जब भी ये ओवम रिलीज कर देते हैं उसके बाद में ये जो बचा कुचा स्ट्रक्चर बच जाता है ग्राफिन फॉलिकल के रिलीज होने के बाद, इस बचे कुचे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। बचे कुचे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। मैंने आपको बोला ओवरी 2 तरीके के हार्मोन रिलीज करती है एंड हमारे पिट्यूटरी 2 तरीके के हार्मोन रिलीज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया हमारी ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्जरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सब देखा जाता है। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर स्टेट होता है, जिस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही क्या पड़ा है? मेरा ओवम। ये ओवम करता क्या है? जब भी ये ओवम रिलीज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, बाहर आ जाता है ओवरी से, तो ये बचा कुचा स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल का नाम अब ग्राफियन फॉलिकल नहीं रहता, अब उसका नाम हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। उसका नाम क्या हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये बचा कुचा स्ट्रक्चर क्या बचता है हमारे पास? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? ये आपको ये पीला रंग का फूल नहीं है, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। इसको लगता है कि अब मैंने अपना ओवम रिलीज कर दिया है ओवरी से, अब वो जाएगा अपने फ्लोपियन ट्यूब पे सफर करता हुआ स्पर्म के साथ मीट करेगा और बच्चा पैदा करने, मतलब अब बच्चा आने वाला है। कॉर्पस ल्यूटियम अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता है, वाह खुश हो जाओ, बच्चा आने वाला, बच्चा आने वाला है। अब हम जैसे अच्छे लोगों के पास इतना फालतू काम करने का टाइम थोड़ी ना होता है ना। तो हमारे पास क्या पड़ा? कॉर्पस ल्यूटियम। हमारे कॉर्पस ल्यूटियम बहुत खुश है, उसको लग रहा है बच्चा आने वाला है, क्योंकि बच्चा आने वाला, वो बहुत खुश होता है, नाचता नाचता नाचता। नाचने की खुशी में वो क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन। जैसे जैसे मेरी बॉडी में कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ रहा होता है, वो बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। क्यों? उसकी खुजली मचती है कि वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है? नहीं, उसकी खुजली नहीं होती। वो प्रोजेस्टेरोन इसलिए रिलीज करता है ताकि वो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर, जो कि हमारी यूट्रस की मिडल लेयर है, 3 लेयर होती है, तो मेरी 3 उंगली बाहर आ गई, जो हमारी यूट्रस की मिडल लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर, उसको मेंटेन करता है। एंडोमेट्रियम लेयर को कॉर्पस ल्यूटियम को क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि उसको लग रहा है ना कि बच्चा आने वाला है, तो वो अपना मस्त बेड तैयार कर रहा है कि बेड बन गया, अब हमारा जो बच्चा आएगा वो बेड पे आके सोएगा मस्त। समझे मैंने क्या क्या बताया? कि अभी तक हमारे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्जरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बन गया। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर तो ओवम पड़ा है, ओवम फटाफट से रिलीज कर दो। जैसे ओवम रिलीज हो जाएगा, बचा कुचा स्ट्रक्चर इज द कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम को लगता है कि अब ये लड़की तो बड़ी बदतमीज लड़की है, बड़ी बदतमीज लड़की है। तो बदतमीज लड़की सोचते होते जब उसका कॉर्पस ल्यूटियम बाहर, कॉर्पस ल्यूटियम को लगता है कि अभी ओवम गया है,
पक्का 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 स्पर्म तो आ ही जाएगा। तो उसको क्योंकि लगता है क्योंकि ओवम और स्पर्म की मीटिंग होने वाली है और मीटिंग होकर बच्चा आएगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम इस चीज के लिए बहुत खुश होता है। नाचो नाचो नाचो, नाचते हुए वो बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। जैसे जैसे बॉडी में प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, हमारी यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर मेंटेन होती है। बहुत थोड़े टाइम बाद उसको समझ आ जाता है कि भैया लो बताओ, मैंने ओवम रिलीज कर दिया, कोई स्पर्म तो आया ही नहीं, ले बताओ मैंने इतना कुछ किया। फिर वो टूट के बिखर जाता है कोई ओवम नहीं, सॉरी स्पर्म नहीं आया। और जब वो टूट के बिखरता है तो मतलब वो प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होना कम कर देता है। और जैसे वो प्रोजेस्टेरोन का रिलीज कम करता है, वो टूट चुका है ना, बोला ना वो टूट चुका है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही डीजनरेट कर गया, मतलब टूट गया, तो हमारा प्रोजेस्टेरोन का रिलीज कम हो जाएगा, हमारी एंडोमेट्रियम लेयर जो मस्त सी बैठी हुई थी वो टूट जाएगी। और जैसे हमारी एंडोमेट्रियम लेयर टूट गई तो हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो में ब्लड बाहर आ जाए, क्योंकि हमारी एंडोमेट्रियम लेयर बीच यूट्रस की लेयर टूट गई, ब्लड के रूप में बाहर आ गया। मैं थोड़ा सा फटाफट से दोबारा बताऊंगी। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर पड़ा होता है ओवम। जैसे ही ओवम रिलीज हो जाता है, जो बचा कुचा स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोटके, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो बचा कुचा स्ट्रक्चर है वो बहुत खुश होता है जिंदगी में, नाचो नाचो मैंने अभी ओवम छोड़ा है बाहर, अभी तो कोई आने वाला है ओवम को साथ लेने वाला है। तो वो क्या करता है, ओवम के जाने का वेट करता है कि ओवम अब स्पर्म से मीट करेगा, स्पर्म से मीट करेगा, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। और इस मजे के चक्कर में वो अपनी बॉडी से बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ताकि हमारी एंडोमेट्रियम लेयर मस्त बन जाए और बच्चा वहां पे आके रह जाए। बट क्योंकि स्पर्म आता ही नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम टूट के बिखर जाता है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा तो हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हुआ, जो एंडोमेट्रियम लेयर बस मेंटेन थी वो खराब हो जाएगी, और एंडोमेट्रियम लेयर खराब हो गई, इसका मतलब कि ब्लीडिंग हो जाएगी, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। होप आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल प्राइमेट्स में देखा जाता है, जैसे कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। तुम लोग क्या हो, ह्यूमन नहीं, तुम लोग चलते फिरते मंकी हो, बंदर, ठीक है। ये किस में देखा जाता है, फीमेल प्राइमेट। प्राइमेट कौन कौन है, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। ये साइकिल, अब कुछ ऐसे लल्लू पंजू लोग पैदा हुए हैं इस गोले में जिनको लगता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब 5 दिन का। अब क्या बताऊं कि वो लल्लू पंजू में मैं भी आती हूँ कि पहले मुझे भी यही लगता था, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ये जो 5 दिन की ब्लीडिंग है दैट इज माय मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट, नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एवरेज हमारी 1 महीने की, दैट इज 28 to 29 डेज, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी ये वर्ड बोलती है, तुम एनसीईआरटी के यही वर्ड याद रखोगे। अब ये वेरी करता है, कईयों का 30 डेज का साइकिल होता है, कईयों में मैक्सिमम 35 डेज का भी साइकिल होता है। ओके, क्या क्या बोलना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा नाम रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल किस किस में देखा जाता है, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, फीमेल प्राइमेट। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन बोलनी है, दैट इज साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द अदर। एक बार ब्लीडिंग होने से टिल द नेक्स्ट ब्लीडिंग तक एक मेंस्ट्रुअल साइकिल गिना जाता है, और इसका एवरेज क्या होता है 28 to 29 डेज, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी बताती है। जब एक गर्ल में फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन देखा जाता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द प्यूबर्टी, उसको हम बोलते हैं मेनार्क। और मेनोपॉज, जब ये पॉज हो जाता है, खत्म, अब खत्म, अब तुम्हारी जिंदगी में तुम अब खुश हो, अब नहीं कोई दर्द सहना पड़ेगा, दैट इज मेनोपॉज, पॉज हो गया। और तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है 50 इयर्स में देखा जाता है। इट वेरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, 47 में हो जाएगा, 45 में हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, अभी तक मैंने क्या क्या बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें देखा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या है, दैट इज फ्रॉम वन साइकिल टू नेक्स्ट, साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट, एवरेज क्या है 28 to 29 डेज, मेनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज एंड, और ये 50 साल की उम्र में देखा जाता है। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या क्या है, तो सबसे पहला फेज आ जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। पहला क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। तो पहले मैं तुम्हें मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में बताती हूँ। तुम्हारी एनसीईआरटी बताती है कि 3 से 5 दिन का होता है, अलग अलग लड़कियों में वेरी करता है, किसी का 7, 8, ये सब वेरी करता है। ओके, तो मैं तुम्हारी एनसीईआरटी ने जो एवरेज बताया है हम वही लेके चलेंगे कि 3 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इस मेंस्ट्रुअल फेज में, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब क्या, जिस टाइम ब्लीडिंग हो रही है, तो तुम्हारे दिमाग में, तुम इसको खुद से कैसे लर्न करोगे, तुम्हारे दिमाग में पहला पॉइंट ये आना चाहिए, मेंस्ट्रुअल फेज मतलब ब्लीडिंग होगी, तो यूट्रस में क्या, यूट्रस की वजह से हमारे यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर टूटती है तभी तो ब्लीडिंग होती है। तो फर्स्ट पॉइंट तुम ये बताओगे कि यूट्रस में मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर
मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों हो रहा है? ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। अब ये जो एंडोमेट्रियम लेयर टूटने के बाद क्या होगा कि ब्लड वेसल्स फॉर्म लिक्विड, ब्लड वेसल जो वो लिक्विड की फॉर्म में, दैट दे कम आउट थ्रू वजाइना। क्या क्या बोलना है आपको? पहले बोलना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, आपको याद आएगा दूसरा नाम रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसकी डेफिनेशन बता दो, दैट इज द साइकिल ऑफ इवेंट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट। फिर आप बताओगे कि एवरेज कितना होता है? 28 to 29 डेज। देखा किसमें जाता है? फीमेल प्राइमेट, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, मंकीज और एप्स में भी। मिनार्क मेनोपॉज फेजेस में आ जाता है सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल मतलब तुम्हारे सबके दिमाग में है ना, मेंस्ट्रुअल का मतलब सबके दिमाग में आ जाता है कि ब्लीडिंग 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 हो गई भाई, खून 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 खराबा, है ना। तो हम सबसे पहला पॉइंट भी यही लेके जाएंगे जो हमें उसके नाम से पता लगता है कि यूट्रस में उसके नाम से क्या पता लगता है कि कुछ ब्लीडिंग होने वाला है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होगा? ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर। मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर। अब जब एंडोमेट्रियम लेयर, सोचो मेरे अंदर एंडोमेट्रियम लेयर टूटी, तो वो टूट के क्या जाएगी? कहां जाएगी? मुंह से बाहर निकलेगी? नहीं, दैट द ब्लड वेसल्स फॉर्म लिक्विड, लिक्विड की फॉर्म में वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगी। ब्लड वेसल फॉर्म लिक्विड दैट कम आउट थ्रू वजाइना, दैट कम आउट थ्रू वजाइना। क्या क्या बोलना है यूट्रस में? मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो अकर, that is due to breakdown of endometrium lining of uterus, due to breakdown of endometrium lining of uterus। जब ये endometrium layer टूट गई, क्या मेरे मुंह से बाहर आई? नहीं, blood vessels form liquid that comes out through vagina। menstrual flow occur, breakdown of endometrium layer that form क्या? blood vessels form liquid that comes out through vagina। यहां तक तुमने बोल दिया, ठीक है। अब तुमने बोल दिया, अब तुम्हें याद आया, मैंने तुम्हें एक लाइन बोली थी कि जब भी एंडोमेट्रियम लेयर टूटी, एंडोमेट्रियम लेयर का टूटने का मतलब क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम ने ही तो एंडोमेट्रियम लेयर बनाई थी, बताया था ना, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई करता था और मस्त एंडोमेट्रियम लेयर बनाता था कि बच्चा आएगा, नाचो नाचो नाचो। तो ये अब कॉर्पस ल्यूटियम में क्या हो गया भाई? खत्म हो गया, एंडोमेट्रियम लेयर टूट गई है। इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का दिल दुखा। तो यहाँ पे ओवरी में क्या होगा? डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब आपकी एंडोमेट्रियम लेयर क्यों टूटी? सेकंड सवाल आपका दिमाग आना चाहिए, क्यों 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 हमारी एंडोमेट्रियम लेयर क्यों टूटी? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से एंडोमेट्रियम लेयर टूटी। तो यूट्रस की कहानी बता दी, ओवरी की कहानी बता दी। अब हार्मोन्स की, मैंने आपको बताया था जब भी कॉर्पस ल्यूटियम टूटता है, वो क्यों टूटता है? क्योंकि मतलब वो टूटा तो उसने क्या करा? उसने हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम कर दिया। पहले प्रोजेस्टेरोन हमारा एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन कर रहा था, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज में हमारा एंडोमेट्रियम लेयर टूटी है तो हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज। सिर्फ क्रीज नहीं बोलना, मेरे साथ बोलना डिक्रीज। डिक्रीज क्या हो गया? हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल, ऑल्सो हमारा कॉर्पस एलएच का लेवल भी पिट्यूटरी ग्लैंड में डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, कितना रिलेटेबल था। ओ माय गॉड, इट्स सो इजी। हम दोबारा से बोलते हैं, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन का होता है, 3 से 5 दिन का। अब मैं बताती हूँ, जब तुम ऑप्शंस देखोगे ना, तुम ऐसे देखेगा 3 से 6, 3 से 7, और तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होगा। तुम बस ना ऐसे याद रखना कि एक हाथ में क्या 6 उंगली निकाल सकते हो, या मैं एक और उंगली जोड़ू क्या? नहीं ना, तो इसको रट्टा मानेगा 3 से 5, 3 से 5। मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो कितने दिन का है? 3 से 5 दिन का। इस 3 से 5 दिन में सबसे पहले मेंस्ट्रुअल, मैम सुनते ही मेरे को याद आ रहा है ब्लीडिंग। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होगा? ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर के टूटने से मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ। अब जो एंडोमेट्रियम लेयर टूटी है, क्या मेरे मुंह से बाहर आएगी? नहीं, वजाइना। दैट वी विल से ब्लड वेसल फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। हो गया, यहां तक हो गया। अब अगर कहीं किसी के वजाइना के थ्रू नहीं आ रहा, मतलब लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये से दिखाता है या तो तुम्हें प्रेगनेंसी है, या तुम्हें स्ट्रेस हो सकता है, पुअर हेल्थ हो सकता है, ये सब। ठीक, अब हमने बता दिया कि उसका जो है एंडोमेट्रियम लेयर टूटी। तो अब तुम्हारा सेकंड सवाल है, क्यों एंडोमेट्रियम लेयर क्यों टूटी? मैंने आपको बताया था कि एंडोमेट्रियम लेयर कौन मेंटेन करता है? दैट इज द कॉर्पस ल्यूटियम। तो ओवरी में क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। ठीक है, जब भी कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करता है तो हमारे हार्मोन में क्या होता है? हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज करता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज करेगा और पिट्यूटरी में एलएच का लेवल भी डिक्रीज करेगा। तो 2 चीजें हमने बता दी। अब तुम सोचो, तुमने मेंस्ट्रुअल फेज, तुम अपनी बुक खोलोगे, तुम्हें एक एक लाइन आती है। ओ माय गॉड, यू आर सो इंटेलिजेंट, तुम्हें ऐसा फील होगा। ठीक है,
हम बढ़ते हैं जिंदगी में आगे। हमने मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम लेयर को पच 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 तोड़ दी है, ब्लड के रूप में बाहर निकाल दिया है। जब भी एंडोमेट्रियम लेयर टूटी मतलब मेंटेन नहीं हुई, वो कॉर्पस लूटियम ने नहीं रखी, तो मतलब डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम हुआ। जब भी डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम होगा मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा। यहां तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वी गो फॉर द फॉलिकुलर फेज। देखो इसका नाम क्या बताता है, फॉलिकल का मतलब क्या, फूल नहीं, हमारे ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है, मैं जरूर कुछ उसके बारे में बता रही हूँ, ये आपका उसका नाम बता रहा कि नहीं बता रहा, शाबाश बता रहा है। तो जैसे आप बोलोगे ना फॉलिकल, तो आपको पता है कुछ तो ओवरी के फॉलिकल के बारे में बोलना चाहती है ये पकौड़ी कुछ तो फॉलिकल्स के बारे में बोलना चाहती है। और यहां आप सोचोगे कि फॉलिकल के बारे में मैं बताऊंगी ओवरी में क्या होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं टू मेक ग्राफियन फॉलिकल। अब तुम्हें मैंने पहले बताया था कि कौन है जो ओवरी जो फॉलिकल्स को ग्रो करा रहा होगा, कोई तो फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा होगा ना ग्रो करने के लिए, दैट इज FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स को ग्रो करने के लिए कौन स्टिमुलेट कर रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो टू बिकम ग्राफियन फॉलिकल, कौन करा रहा है इनको, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये रहे छोटे छोटे नन्हे परिंदे, ये 4 बनाए हुए जो छोटे छोटे फॉलिकल्स, इनको FSH की मदद से हमने ग्रो कर दिया, दैट इज बड़े फॉलिकल्स हो गए, ग्राफियन फॉलिकल्स हो गए। तो ओवरी में आपको क्या बोलना है, प्राइमरी फॉलिकल ग्रो टू बिकम ग्राफियन फॉलिकल। जो ड्रॉ भी करके दिखा दिया, प्राइमरी फॉलिकल ग्रो टू बिकम ग्राफियन फॉलिकल, समझ गए ना। हाँ, तो ग्राफियन फॉलिकल बन जाते, जब बड़े फॉलिकल बन जाते हैं, आपको बता दिया कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड है, कॉर्पस प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड है। तो वैसे जब बड़े फॉलिकल्स बनते हैं, ये फॉलिकल सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन और इनहिबिन। इनहिबिन के बारे में तुम्हारी एनसीईआरटी नहीं बताती, बट तुम सुन लो, इनहिबिन बाद में बताऊंगी। हाँ, पहले ये सुनो, जब भी तुम्हारा ये जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करते हैं, तो वो क्या सिक्रीट करते हैं, ईस्ट्रोजन, एंड ईस्ट्रोजन इज अ ओवेरियन हार्मोन, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। यहां तक बात समझ गए, वेरी गुड। क्या क्या बोलना है, फॉलिकल मतलब मैम कुछ तो मुझे फॉलिकल से याद आएगा, ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल ग्रो टू बिकम मैच्योर फॉलिकल, शाबाश। जब भी मैम फॉलिकल ये कैसे ग्रो कर रहे होंगे, अपने आप, मैं बिना खाए पैदा हुई हूं नहीं ना, मैंने कुछ अंदर लिया तभी तो मैं इतनी, मतलब ठूसा मैंने इतना कुछ तभी तो मैं इतनी बड़ी हुई। वैसे ही जब भी हमारे फॉलिकल्स ग्रो हुए हैं, वो कैसे ग्रो हुए हैं, बाय फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसके मदद से ग्रो हुए हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग मदद से ग्रो होकर ग्राफियन फॉलिकल बने, दिस ग्राफियन फॉलिकल जो है वो सिक्रीट करेंगे ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। अब फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव का मतलब पता क्या होता है, कुछ प्रोलिफरेट करना जैसे कि सेल्स जो है सिर्फ प्रोलिफरेट डिवाइड होके कोई चीज बनाए, दैट इज नोन एज प्रोलिफरेटिव। फॉलिकुलर का तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। प्रोलिफरेटिव से क्या मतलब है कि जैसे ही हमारा ईस्ट्रोजन बनता है, ग्राफियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, ये ईस्ट्रोजन यूट्रस में क्या करता है, हेल्प करता है कि वो रीजनरेट करे। यूट्रस की लेयर मेंस्ट्रुअल फेज में तोड़ी थी ना तुमने सारी एंडोमेट्रियम लेयर, तो सेकंड फेज दैट इज हमारा 6 to 13 डेज का फेज है। इस फेज में हमारा क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। एंडोमेट्रियम लेयर रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो रीजनरेट कर रही होती है थ्रू प्रोलिफरेशन। शाबाश। क्या क्या बोलना है, फॉलिकुलर फेज, मैम फॉलिकल से मुझे कुछ फॉलिकल याद आएगा, दैट इज इन द ओवरी प्राइमरी फॉलिकल ग्रो टू बिकम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बाय फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बाय फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ग्राफियन फॉलिकल मैम बन जाएंगे, दे सिक्रीट ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। ईस्ट्रोजन क्या करेगा आगे जाके, अगर आपको नहीं याद आता आप ये याद करो, फॉलिकुलर का दूसरा नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज। तो हमारा ईस्ट्रोजन जो रिलीज हुआ है वो क्या करेगा, प्रोलिफरेशन में हेल्प करेगा, दैट इज यूट्रस में एंडोमेट्रियम लेयर को रीजनरेट करेगा थ्रू प्रोलिफरेशन। इन यूट्रस रीजनरेट एंडोमेट्रियम लेयर थ्रू प्रोलिफरेशन। तो ये कितने डेज का साइकिल था हमारा, 6 to 13। एक बार सारे फेज को मैं दोबारा से याद करवाती हूँ तुम्हें। मेंस्ट्रुअल फेज से आपको याद आएगा ब्लीडिंग। पहले तो मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का है, 3 से 5 दिन का। मेंस्ट्रुअल फेज से आपको याद आएगा कुछ तो मेंस्ट्रुएशन, दैट इज यूट्रस में मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर। जब ब्रेकडाउन हुई है तो ब्लड कहां से आएगा, ब्लड वेसल फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। अब मेरा एंडोमेट्रियम लेयर टूट गया है, अब टूटा क्यों है, तो सेकंड सवाल का आंसर हमें मिलेगा क्योंकि ओवरी में हमारा कॉर्पस लूटियम जो है वो डीजनरेट करा है। जब भी कॉर्पस लूटियम डीजनरेट करता है तो हार्मोन कौन सा डिक्रीज होता है, प्रोजेस्टेरोन, बट इसके साथ LH भी डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा दैट इज द फॉलिकुलर फेज। नाम फॉलिकुलर है मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो इनटू फॉर्म मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बाय FSH,
फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये ग्रो कर गया तो इसने रिलीज करा ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन करता क्या है, ईस्ट्रोजन फटाफट से यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेट करके हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर टूटी थी उसको रीजनरेट करता है, दोबारा बनाता है। दैट इज कहा गया, दैट इज एंडोमेट्रियम लेयर रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। एक बात ये कि हमारा एफएसएच का लेवल बढ़ रहा है, आपने देखा हमारा ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है फॉलिकल फेज में, तो एक लाइन लिखी, LH एंड FSH बोथ इंक्रीजेस ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन होता है। LH मेंस्ट्रुअल फेज में भी इंक्रीज होता है, LH यहाँ भी इंक्रीज होता है, मतलब LH थोड़ा बहुत हर जगह इंक्रीज हो रहा है, ठीक। देन इज द मेन फेज, ओवुलेशन फेज। ये था 6 to 13 डेज का 14th डे, 14वां दिन इज द ओव्यूलेशन फेज। इस 14वें दिन पे होता क्या है, ओव्यूलेशन। आपको पता लग रहा है कुछ तो ओव्यूल बाहर आएगा, कुछ तो ऐसा होगा, तो आपको यही बोलना है कि इस दिन ओव्यूल का रिलीज होगा। कैसे, हमारा रैपिड सिक्रीशन LH और FS, LH और FS दौड़ा LH FS से जैसे पिट्यूटरी हार्मोन इतने गिरेंगे इन द मिडल ऑफ द साइकिल। 14th डे इज द मिडल ऑफ द साइकिल, इतना रिलीज होगा, इसको हम बोलेंगे LH सर्ज, क्योंकि LH इतना ज्यादा रिलीज होता है। तो हमारा ओव्यूलेशन फेज में क्या देखा जाता है, LH सर्ज, और ये MCQ में आता है कि LH सर्ज इज सीन इन विच फेज, दैट इज द ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज में LH सर्ज देखा जाएगा, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH, बट LH का बहुत ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे LH सर्ज देखा जाता है, दैट इज रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH। अब ये LH इतना रिलीज होता है कि ये ग्राफियन फॉलिकल को बोलता है अंडा निकाल, अंडा निकाल, अंडा निकाल, और वो अंडा निकाल देता है, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। अब हमारा कॉर्पस लूटियम बदलता है। दिस इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रिलीज ovum and the phase, and that is the ovulation phase. Ovulation phase, that is the 14th day। होगा क्या, rapid secretion of LH and FSH, और क्योंकि इसमें LH बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, इसको हम बोलते हैं LH सर्ज। इतना LH क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये ग्राफियन फॉलिकल को इंड्यूस कर रहा है, रप्चर, इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज ओवम, और इसी रिलीज ओवम, इसी को हम बोलते हैं ओवुलेशन फेज, ठीक। द लास्ट फेज इज द ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज। तो नाम में क्या लिख रहा है, ल्यूटियल, मतलब कुछ तो ल्यूटियम के बारे में, कुछ तो कॉर्पस ल्यूटियम की बात हो रही है। ओवरी में अब हमारे पास, क्योंकि ये ओवम निकल गया था, बचा पूछा क्या है हमारे पास, कॉर्पस लूटियम। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो कि है वो रिमेनिंग पार्ट जो है ग्राफियन फॉलिकल का, यहाँ पे कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। कॉर्पस लूटियम जब भी आएगा तो हमारा लार्ज नंबर ऑफ क्या रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस लूटियम आते ही प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा, और क्योंकि ठीक है, और ये जो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब कॉर्पस लूटियम अंडा छोड़ देता है, जब ग्राफियन फॉलिकल, तो कॉर्पस लूटियम बहुत खुश होता है, नाचो भाई नाचो। क्यों खुश होता है वो, इस चीज के लिए खुश होता है कि बच्चा आने वाला है, बच्चा आने वाला है, और इसलिए वो बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम लेयर, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, वहां बच्चा चिपक जाए, वहां पे जाके इम्प्लांट हो जाए। फॉर द फर्टिलाइज्ड एंड द प्रेगनेंसी अकर, नो मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो यहाँ पे साइकिल स्टॉप हो जाता है, ठीक। हमारा ल्यूटियल फेज नाम में ही दिखा रहा है, लूटियम बनेगा, कॉर्पस लूटियम बनेगा। कॉर्पस लूटियम जो है वो क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल दैट ट्रांसफॉर्म टू कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम आते ही आपको क्या याद आएगा कि बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। जब भी बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, ये क्योंकि बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है इसलिए इस फेज का नाम है सिक्रीटरी फेज, क्योंकि बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है, तो फिर ये मेंटेन करेगा हमारा एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर क्यों मेंटेन होती है, ताकि इंप्लांटेशन हो सके और आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके। और यहाँ अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगर वहां पे नहीं आया, तो कॉर्पस लूटियम का दिल टूट जाएगा, दैट इज कॉर्पस लूटियम डीजनरेट एंड डिसइंटीग्रेट एंड नो फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। जब कॉर्पस लूटियम टूट गया, एंडोमेट्रियम लेयर मेंटेन नहीं रहेगी, और एंडोमेट्रियम लेयर मतलब टूट गई, और फिर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल दोबारा से बिगिन हो जाएगी। और ये हमारा कब से है, 15 से 28 डेज का साइकिल। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात है मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर दूसरा नाम क्या है इसका, प्रोलिफरेटिव फेज, ओवुलेशन फेज, ल्यूटियल और सिक्रीटरी फेज। मेंस्ट्रुएशन नाम में बताता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, एंडोमेट्रियम लेयर टूटेगी, ब्लड फ्लो आएगा वजाइना के थ्रू। जब भी एंडोमेट्रियम लेयर टूटी है मतलब डीजनरेट होगा कॉर्पस लूटियम। जैसे कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होगा मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम दूसरी चीज बताते हैं, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में हमारा फॉलिकल से रिलेटेड है, प्राइमरी फॉलिकल ग्रो टू फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल। जब भी प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, बाय फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको बना रहा होता है, और जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो वो ईस्ट्रोजन बहुत सारा रिलीज करता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, दूसरा नाम है इसका प्रोलिफरेटिव। ईस्ट्रोजन हेल्प इन यूट्रस में रीजनरेट करता है बाय प्रोलिफरेशन। अब ये फेज हो गया कौन सा डेज से, 6 to 13 डेज के लिए।
यहाँ पे आपको बताना है LH और FH से दोनों ही बढ़ रहा होता है। फिर आ जाते हैं ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज में हमारा क्या होता है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH, क्योंकि LH बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है इसलिए इस फेज का नाम है LH सर्ज। यहाँ पे LH सर्ज देखा जाता है, विच इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल टू रिलीज ओवम। ओवम निकल गया। देन इज योर ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम जब भी बनेगा तो वो सिक्रीट करेगा, तभी दूसरा नाम सिक्रीटरी फेज है, प्रोजेस्टेरॉन। और भी प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन रखता है ताकि इंप्लांटेशन हो, और जैसे ही प्रेगनेंसी नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, तो एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाती है, बिखर जाती है, सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम बिखर जाता है और वो एंडोमेट्रियम लेयर को भी तोड़ देता है। ठीक है, एक बढ़िया सा वो देख लो एक बारी, दिस इज द डायग्राम। देखो नॉर्मली आपका ये बढ़ा रह रहा है, कहांगे LH और FSH, इनका लेवल बढ़ रहा है, बट ऑन द ओवुलेशन ये बिल्कुल LH जो ये भी पीक पे जा रहा है, बट LH ज्यादा जा रहा है, तो ओवुलेशन में यहाँ पे LH जो है वो पीक पे जा रहा है, एंड देयर इज सेम गोज ऑन। यहाँ पे भी हमारा ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। ऑन द फॉलिकुलर फेज पर ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का पीक कब देखा जाता है, ऑन द ल्यूटियल फेज। प्रोजेस्टेरॉन का पीक ऑन द ल्यूटियल, क्यों, क्योंकि ल्यूटियल में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ल्यूटियल में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन में सॉरी क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम हमारा ल्यूटियल फेज में बनता है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हमें कहां दिखता है, ल्यूटियल फेज में। और क्योंकि फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन बढ़ता है, इसलिए यहां ईस्ट्रोजन का पीक दिखता है। होप आई मेक यू लर्न। इफ यू लव द लेक्चर प्लीज लेट मी नो।